हाय श्रेया। हाँ निकिता। कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ। आप कैसे हैं? हम भी बहुत अच्छे हैं। बाकी सब नहीं आ रही बताइए कैसे चल रही? आ जाएंगे। वेट कर लेते हैं 5 मिनट सबका, फिर स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। आपको कुछ कहना है तो आप बोल सकते हो तब तक। नहीं एक्सेस तो पूरा कोई ऑप्शन नहीं है। और हम्म, मैंने ज्वाइन कर दिया क्योंकि आप लोगों से कुछ समझ के अच्छा ही पता लगता है सुन के आप लोगों को कि कैसे अप्रोच करना है क्या है। पर हाँ जब सबको तक सब नहीं आते सबको मैं सुनने से आपसे। हम्म, हाँ आप कंटिन्यू कीजिए। नहीं, बोल रही थी कि सबकी तरफ से कुछ ना कुछ अच्छा मिलता है, चाहे कोई भी हो। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म, मैं ये आपसे जानना चाह रही थी कि जैसे बीआई वाला पार्ट जो है डेटा इंटरप्रिटेशन हम्म, का, तो पिछली हम्म, बार कोई मेरे जान पहचान का था जो कि दे रहा था ये बीपीएससी का मेंस। तो हम्म, उसको डीआई में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी कि कैसे कवर करना है। लास्ट उसकी लास्ट वाले मैथ्स में भी अच्छी थी। लास्ट वाले में डीआई सच में लेंदी था, और डीआई में हाँ सबको प्रॉब्लम हुई थी। जी मतलब जी। 40-45 मिनट्स में बनने, मतलब जो लोग डीए बना लेते थे उनको 1-1 घंटा लग गया था डीए बनाने में। उसकी वजह से उस पेपर पे काफी इम्पैक्ट पड़ा था। तो ऐसे बिल्कुल। ऐसा कुछ खास प्रिपरेशन नहीं किया था डीआई का, बट डीआई के लिए जितने भी पीवाई क्यू के क्वेश्चन थे वही किए थे। कोई अलग से एडिशनल नहीं किया था, क्योंकि मैथ्स मेरा ओके ओके है, तो बहुत लोग तो बनाते वही हैं मुझे एलके जानना झाग के था लिए। जैसे मेरा हम्म मैथ्स इतना अच्छा नहीं है मतलब। ठीक है डीआई बट में ये बहुत, नहीं है कि। हाँ मतलब डीआई में बहुत वो नहीं होता है। इसमें सिंपल परसेंटेज, एवरेज, प्लस माइनस वही सब रहता है। आप क्वेश्चन देखे ही होंगे, मतलब देख के हम्म, आपको लगेगा कि आप बना लोगे, बट वही होता है ना कि एक मतलब डेटा गिवन होता है, उस डेटा को अलग अलग तरह से यूज करना होता है। क्वेश्चन में भी कुछ एडिशनल डेटा दे देता है, तो उसकी वजह से कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है। और कैलकुलेटर भी अलाउड होता है राइट। हाँ, कैलकुलेटर, सिंपल कैलकुलेटर अलाउड होता है। हम्म। हेलो आशु। हाँ मैम, गुड इवनिंग। गुड हेलो। इवनिंग। कैसे हैं? एकदम बढ़िया, आप कैसे हैं? हम भी बहुत अच्छे हैं। कैसा चल रहा है प्रिपरेशन मैम? बढ़िया। मेरा भी ठीक ही चल रहा है। अभी तो अब सिर्फ हम मॉक्स दे रहे हैं हम्म और ये क्वेश्चन प्रैक्टिस बस। कुछ एक्स्ट्रा नहीं सही है। पढ़ाई हो पा रहा है अभी तो। अभी पीवाई की सॉल्व करने के लिए सर भी दे रहे हैं, तो पीवाई की सॉल्व करना है, थोड़ा बहुत रिवीजन एंड हाँ करेंट। वही, और करंट करंट को साथ में लेके चल रहा है। आप लास्ट वाला एग्जाम दिए थे ना, 70 वाला? हाँ उसमें मेरा 89 नंबर आया था, तो उसमें 2 नंबर से रह वो गया था। हम्म 5 साल उससे के पहले भी बाद कोई दिया आपने पेपर कभी? दिए थे, अच्छा। तो इसके अचानक से दिए ना, हम्म वो वाला मतलब टेम्परामेंट नहीं था और पूरा फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ दिया, तो वो तो था, फैक्चुअल देख। फैक्चुअल था और सब हाँ, क्वेश्चन मिक्स था। और मेन था ये उसका जो उनके जो चेयरमैन थे वो पहले बोल दिए थे 30 to 40% ऑफ क्वेश्चन विल कम लाइक यूपीएससी लेवल और पैटर्न। हम्म तो हम ऐसा यूपीएससी में पूछ दे तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, सबका अपने वही क्लियर हो तो, जाएगा। इसके लिए पूरा लग गए थे, तो यही चल रहा था अभी। सरप्राइज फैक्टर 100% था। हाँ पूरा ही था, हम्म और ऊपर से सेंटर इतनी दूर दे देता है ना। सेंटर सच में बहुत दूर देता है। श्रेया, आपने भी दिया था लास्ट वाला? नहीं ये मेरा पहला अटेम्प्ट है। ओके, चलिए अच्छी बात है। पहली बार में इस लूप से बाहर चले जाइए। एक बार बिल्कुल में जो मैम पहली कोशिश बार रहेगी। में बहुत इजी होता है, मतलब पहला टाइम में ना इतना मतलब एनर्जी हाँ रहता है। हाँ, एनर्जी भी होता है और सब कुछ पढ़ने का मन करता है, क्योंकि पढ़ा हुआ नहीं रहता है ना। हाँ वही दोबारा तो। वही चीज पढ़ना बहुत मोनोटोनस लगता है। मेंस मेंस में थोड़ा
हम लोग को हेल्प मिल जाएगा आपसे। काफी, जहाँ तक हाँ, पॉसिबल होगा करेंगे, प्री के लिए भी और मैथ्स के लिए भी। तभी मैं सोच रहा हूँ कि अगर प्रीलिम्स निकल गया तो छुट्टी लेके हाँ मतलब सिर्फ बिल्कुल, आंसर राइटिंग आराम करेंगे से। 2-3 महीना बैठ हाँ के। बढ़िया रहेगा। आज कोई नहीं आ रहा है क्या? आश आशीष सर, आप कौन सी टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं? जो सर जी, देते हैं उसके अलावा आप कौन सी टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं? हम तो 2 लिए हैं, मतलब एक एडुटेरिया के लिए हैं और एक BCW अच्छा, बेसिक कॉन्सेप्ट वाला। तो अभी आप फुल लेंथ टेस्ट लगाते हैं कि सेक्शनल? नहीं नहीं, और फुल लेंथ ही लगाते हैं हम। और सेक्शनल वाला तो हो रखा है ना अभी तक में। आज ये आज तो फुल लेंथ वाला भी एक हुआ, लेकिन आज वाला हम नहीं दे पाए। ऑनलाइन ले रखा है। हाँ, ऑनलाइन ही है, यहाँ से तो जा नहीं पाएंगे ऑफलाइन देने के लिए। हम्म। अब मैं 1 मिनट में कॉल ये ज्वाइन करता हूँ। ओके। हेलो निखिल। हेलो। हेलो, कैसे हैं? ठीक हूँ, आप बताओ। अच्छे। आपका अच्छा, आप एक क्वेश्चन पूछना पूछिए। था। हाँ पूछिए। ये कल किसी ने पूछा था कि सर अगर क्वेश्चन 68 जैसा आ जाएगा तो फिर क्या करें? तो 69 सर, जैसा। हम्म। हाँ 68 69 जैसा। तो कल हम्म। सर जो डिस्कशन करवाए थे उसमें कुछ बताया था क्या? हाँ बताए थे, कुछ आपने सुना बताया? नहीं था दोबारा? नहीं नहीं, मैं लेट से ज्वाइन किया था। उन्होंने बोला था कि मतलब अगर 69 की तरह भी पेपर आता है तो हम्म, मैक्सिमम 20 to 30 क्वेश्चन ही उस टाइप के आएंगे। रेस्ट 120 अच्छा। क्वेश्चन नॉर्मल जैसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते 70। हैं वैसे ही आएंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो कितना भी मतलब ट्राई कर ले, टोटली यूपीएससी बेस्ड क्वेश्चन नहीं हो सकता है ना, क्योंकि 150 क्वेश्चन होते हैं हमारे पास और उसको भी 2 घंटे में हमें कवर करने होते हैं। ठीक। आप पहली बार दे रहे हो एग्जाम? नहीं, मैं दिया था ना 70 में। ओके ओके ओके। हम्म, मेरा ये आप थर्ड कल थर्ड वाली ग्रुप टाइम। में भी थे राइट? मैं मेंस वाला बैच से ज्वाइन किया सर को। याद आया। हम्म, वेट कर लेते हैं 2-3 मिनट ताकि बाकी लोग भी ज्वाइन हो जाए। अच्छा। अच्छा, आप लोग करंट अफेयर्स कहाँ से कर रहे हो? सर ने जो बताया था वहीं से क्या? करंट अफेयर वैसे तो रेगुलर भी करते हैं और बुक भी कर रहे हैं। हम्म, अच्छा, कौन रेफर सा बुक? मतलब एडिटोरियल्स। सर ने बताई थी ना जो दृष्टि और हाँ, बिहार दृष्टि स्पेशल वाला। की बुक, और ठीक। एक स्पीडी की बिहार स्पेशल की जो बुक थी। अच्छा। इट्स बीन 10 मिनट लगता है, बाकी लोग बाद में ज्वाइन करेंगे। ठीक है, बाकी जिनको जो पूछना है पूछ सकते हैं। तो मुझे पूछना था, जैसे ये 3 महीने बोलिए का श्रेया। टाइम मिलता है मेंस को, तो ये सफिशिएंट होता है कि कंटेंट प्रिपरेशन और फिर आंसर राइटिंग के लिए? क्योंकि मैंने आंसर राइटिंग की है लेकिन ऐसे बहुत डेडिकेटेडली नहीं की है, बहुत कम किया है। अगर 3 महीने अच्छे से दिए जाएं तो काफी है।
लास्ट टाइम हम लोगों ने भी मतलब पहले नहीं किया हुआ था आंसर राइटिंग कभी भी। स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगता है आंसर लिखने में, अराउंड एक मतलब 18 क्या बोलते हैं 38 मार्कर लिखने में अराउंड एक घंटे लगते थे, बट प्रैक्टिस करते करते विद इन 18 मिनट्स लिख लेते हैं इंसान। तो 3 मंथ तो काफी मतलब होगा। ये वाला जो स्पीड आती होगी ये तो काफी एंड में आ पाती होगी नहीं, हाँ, मतलब एंड क्लोज टू तक प्रैक्टिस एग्जाम करते में करते। आती होगी। क्योंकि इसका मेंस का पेपर थोड़ा लेंदी होता है ना, तो 18 मिनट के अंदर अगर आप नहीं लिख पा रहे 38 मार्कर तो फिर छूट जाएगा क्वेश्चन। एंड में मतलब ब्लेड सेशन और ड्रिलिंग सेशन में मतलब हम लोगों ने अच्छी प्रैक्टिस की थी, तो 18 मिनट के अंदर हम लोग मतलब 5 पेज 6 पेज का लॉन्ग आंसर लिख लेते थे। तो मैम ऐसे के लिए आपका अप्रोच क्या था? ऐसे के लिए सर ने मास्टर क्लास करवाया था, 6 मास्टर क्लास करवाया था, और उसके बाद हमने प्रैक्टिस की थी ऐसे लिखने की, तो उतने में ही हो गया था काफी अच्छा। सर का ऐसे क्लास बहुत सही है सर। मैंने बहुत मस्त था। ऐसे क्लास मतलब ऐसे का बहुत पेपर अच्छा। बेस्ट पेपर गया था, मतलब लिटरली जो 3 बेस्ट ऐसे मैं भी लिखे थे पहली बार ये एग्जाम ऐसे में लिखे ऐसे आए थे। लिख रहा था। पहले सर का लिखते थे ऐसे बट बेस्ट। इतने डेडिकेटली नहीं लिखे थे। ये लास्ट टाइम डायलेमा के चलते ये प्रिपरेशन ही नहीं कर पाए, मतलब ऐसे का वो मार्जिनल नंबर पे था मेरा मार्क्स, तो हमको लग रहा था कि हो फिर से री एग्जाम हो सकता है शायद, तो कोई बात टाइम नहीं। था लेकिन प्रिपरेशन ही नहीं कर पाए थे आप अच्छे संरक्षण में से। थे ना? क्या मैम? आप संरक्षण में थे ना? नहीं हम नहीं थे, उसके बाद हम ज्वाइन किए। ओके। मतलब शायद हमको लगता है अप्रैल मई में ज्वाइन किए हैं। निखिल थे और भी लोग थे बट आए नहीं है कोई। निखिल भैया, हेलो। हाँ बोलो। आप ये करंट अफेयर्स के लिए ना एक मैगजीन पकड़ के और उसी का कर लीजिए, अगर ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है तो ज्यादा डेविएट मत कीजिए, नहीं तो बाद में समझ में नहीं आएगा। और करंट जब भी कीजिए ना तो स्टैटिक पोर्शन उसके साथ में कीजिए, मतलब जैसे पॉलिटी है, विजन आईएएस वाला जो जैसे कराते हैं ना, पॉलिटी में क्या नया आ रहा है, जैसे यूसीसी है। नहीं, अगर अगर जैसे पिछले मतलब 70 में पूछा था उस टाइप से पूछा तो फिर उतना कोई दिक्कत नहीं आएगा। मेन अगर मान लो 68 69 जैसा पूछे तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। 68 69 में भी जो क्वेश्चन था ना वो एलिमिनेशन मेथड यूज करके बन सकता था, इतना उसमें भी भी तो डिफिकल्ट नहीं था। जैसे कि लास्ट टाइम में 70th में जो पूछा हम लोग से, जैसे ब्रिक्स के बारे में पूछ लिया, ठीक है, तो जो 69th में पूछा था वो ब्रिक्स के बारे में पूछा था और उसका जीडीपी दे दिया था कि इतना जीडीपी है, इतना पॉपुलेशन है, मतलब 49% पॉपुलेशन है उसका, और ये पूरे वैसा वर्ल्ड का। क्वेश्चन लिमिटेड था। हाँ, तो ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है, माइंड में सारा चीज रखेंगे तो हो जाएगा। कोई इवन जो सर टेस्ट वगैरह पोस्ट करते हैं उसमें भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें 2-3 डेटा दिया रहे। अच्छा, ये पूछ रहे थे कि ये जो ग्रुप है हम लोग का उसमें सब ग्रुप बन सकता है क्या, जिसमें सिर्फ क्वेश्चन पोस्ट जो हम लोग करते हैं वो उसी ग्रुप में ओनली करे तो ऐसा सही रहेगा, क्योंकि रिवीजन में ज्यादा बेटर रहेगा वो फिर। तो इस इसके ग्रुप अंदर में ही सब तो ग्रुप बन क्वेश्चन सकता है पोस्ट होता है। सब ग्रुप बनाना फिर वो तो सर के हाथ में है ना। सर क्या? हाँ, बनता है कि नहीं है मुझे आइडिया नहीं है इसका, क्योंकि बहुत सारा पहले मैं और जो भी टेलीग्राम चैनल में देखा इम्पोर्टेंट हूँ जो कि मैसेज ग्रुप। होता है वो पिन कर देते हैं। सब ग्रुप बन सकता है या नहीं बन सकता है तो क्योंकि सर ओनर है उस ग्रुप के तो सर ही क्रिएट कर सकते हैं सब ग्रुप। क्योंकि बहुत सारे जो लोग क्वेश्चन पोस्ट करते हैं वो रिवीजन करने में ज्यादा आसानी होगा, फिर लास्ट मोमेंट पे एक बार रिवाइज हो जाएगा। सर से बात करनी पड़ेगी इसके लिए, क्योंकि हमारे एंड से हम लोग सब ग्रुप नहीं बना सकते हैं। मैम मुझे पूछना था बिहार करंट अफेयर को लेकर के, क्योंकि मुझे वो बुक मिल नहीं रही है स्पीडी वाली। तो स्पीडी वाली अगर मैं सिर्फ आप कहाँ रहते हाँ हो? सिर्फ
मैं तो उत्तर प्रदेश, सुल्तानपुर। उत्तर प्रदेश। पीजी वाली बुक नहीं मिल रही है वो मुझे। आप एक काम कीजिए ना, उस PDF। पे मतलब ऑनलाइन एक छोटू बुक इंस्टॉल करके है, तो ऑनलाइन से आप डिलीवर करा सकती हैं, मंगवा सकती हैं। मैं खुद आसाम अच्छा में सर। रहता हूँ तो उन्हीं से मंगवाता हूँ। वो बीपीएससी जो मेन है ना बिल्डिंग, उसके जस्ट सामने रहते हैं शायद, पटना में उनका स्टॉल है। आप उनका नंबर और तो कांटेक्ट मैं डिटेल ये, आपने किस तरह से मंगाया ना वो शेयर कर देना उनको। हाँ हाँ हाँ, भाई, ये नहीं तो उनका नंबर शेयर कर देंगे, उनसे बात करके वो सेंड कर देते हैं। तो श्योर श्योर सर, थैंक यू। और मैं ये पूछ रही थी, अगर मैं सिर्फ रिलाई करूँ जो सर वीडियो प्रोवाइड करेंगे बिहार स्पेशल के लिए, तो वो काफी रहेगा, मतलब करंट अफेयर वाला? काफी तो रहेगा, उससे कोई इशू नहीं है। आपका यूपीपीसीएस भी है साथ में ना। हाँ। हम्म, काफी तो रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, एक बुक रहता है ना, तो रहता है कि अपने एंड से भी एक बार पढ़ लिए, एक बार वीडियो देख लिए, तो वो ज्यादा माइंड में रहता है हमारे। उसका पर्पज वही है। हम्म। बाकी कंसाइज करके और टू द पॉइंट चीजें तो सब प्रोवाइड करेंगे ही एट द एंड। हाँ, बट आपको यूपीपीसीएस और दोनों बीबीएससी दोनों में बैलेंस करने में इशू हो रही है, तो आप रिलाई कर सकते हो। क्योंकि मैम जो नेशनल और ये ओवरऑल करंट अफेयर है, ये मैंने एक राउंड हम्म। किया हुआ है, तो हम्म। उस पर बस रिवीजन करना है, लेकिन ये स्पेशली बिहार के इस सेंस में नहीं किया है मैंने। हम्म। कोई इशू नहीं है, और मतलब यूपी का बिहार भी करना रिलेटेड पड़ता है तो फिर बिहार वाली चीजें काफी। ज्यादा नहीं होती है। बिहार वाली में भी वो होती है ना ज्यादातर, जहाँ पे मतलब बिहार का नेम हो, लिमिटेड होता है। आजकल तो बहुत लिमिटेड स्कीम सबसे ज्यादा क्वेश्चन हम्म। रहता है, जैसे जीविका दीदी स्कीम्स। सब पे, हाँ, जीविका स्कीम्स पे वगैरह क्वेश्चन रहता है या रह फिर सकता है। हाँ, और थोड़ा या ये, अभी जो स्पोर्ट्स वगैरह न्यू हाँ हुआ अभी है बिहार राजगीर में, में उससे स्पोर्ट रिलेटेड। कॉम्प्लेक्स जो हुआ है, खेलो इंडिया हुआ है, हॉकी का मैच। उन सब पे ही रहेगा। और हम्म। थोड़ा हाँ, ये उड़ान सब स्कीम। तो कवर किया है मैंने। ये नेशनल में भी कवर हुआ होगा। हाँ। हम्म। एक चीज और पूछना था, जो मैंने सरप्राइज फाइल दिया था, नो बिहार थ्रू मैप्स, हाउ वाज दैट? देखा है आप लोगों ने अच्छे से इसको? वो वाला तो सबसे बहुत बढ़िया है, मतलब मेरी दीदी भी दे रही है, प्रिपरेशन कर रही है, वो टीचर है वहाँ हम्म। पे, हम्म। तो उनको मैंने भेजा था। हम्म। वो तो पूरा एकदम हाँ सर, काफी सही है। बोल रही क्या थी, बोल रही इतना हूँ? बढ़िया नोट्स। ज्योग्राफी के लिए तो, बिहार ज्योग्राफी के लिए तो कुछ सोचना ही नहीं है, उससे थोड़ा बाहर। ऑलमोस्ट मैंने कोशिश की कि जितनी चीजें मैं ऐड कर सकूं मैंने की है इसमें। वो डेली सुबह उठ के हम एक बार देख लेते हैं, मतलब थ्रू सी थ्रू कर लेते हैं विद इन 23 5 मिनट्स मैप्स में। है, ज्यादा तो है नहीं, 10-15 मिनट हाँ बहुत है। वही तो श्रेया, आप कुछ बोल रही थी? हाँ, मैं यही कह रही थी जो आशु सर कह रहे थे, कि वो हम्म। है ऐसा कि बस उसको देखते रहोगे बार बार, तो फिर वो विजुअल मेमोरी में बैठ जाएगा कि हाँ। मुझे बहुत सही लगा मैम, बहुत बढ़िया था। थैंक यू। मैं कंसाइज कर रही थी कुछ और पर्पज से, बट करते करते पूरा मैंने एक फाइल ही कर दिया कि चलो एक जगह रहेगा सब। आपका भी बनाते टाइम अच्छा खासा रिवीजन हो गया होगा। काफी। एक एक जिला मुझे याद हो गया, कहाँ कौन सा है। राइट राइट। और ये वीकली करंट अफेयर का क्या करना है, कंटिन्यू रखना है या फिर रहने दिया जाए? नहीं क्योंकि नहीं, मुझे ये तो लगता है सही है बहुत अभी। लेंदी हो गया, बहुत लेंदी हो जाता है, तो ये बहुत लोग नहीं पढ़ते होंगे। नहीं नहीं, हम तो पढ़ के इसको फिर कुछ दे रहे, तो मेरा क्वेश्चन नहीं गलत होता है। हम्म। मैं और इसलिए और ना वीक वाइज वीक उसी में ऐड कर रही हूँ कि एक ही फाइल रहे, आराम से रिवाइज करना है तो एक बार ओपन किया, ऊपर तक रिवाइज हो गया। हाँ सही है।
अभी तो लैपटॉपर मतलब कि जनवरी से और उसके पहले से देखना पड़ेगा थोड़ा। हाँ, थोड़ा पहले से देखना पड़ेगा बिकॉज लगभग 9 मंथ्स का करंट अफेयर तो आता है। हाँ, इस बार तो यूएस से बहुत क्वेश्चन रहेगा, जैसा हर बार यूएस से क्वेश्चन रहते हैं। यूएस ऐसे भी लाइमलाइट में है कुछ ज्यादा ही। अच्छा, मैंने एक चीज नोटिस की है, जितने भी कमीशन होते हैं ये काफी यूएसए ओरिएंटेड होते हैं। मुझे काफी आयरॉनिकल लगता है कि स्टेट सर्विसेज करने जा रहे हैं और फिर पूरी बातें यूएस की पढ़नी पड़ती है ज्यादातर। हाँ, मतलब बहुत सारी चीजें रिलेटेड होती है वहां से। मैंने वो एंड अपने आप एफर्ट को भी होती है, सुपेरियर मतलब प्रूव कर कॉपी चुका है टाइप ना, समझ सकते हैं। वो यूएस खुद को सुपेरियर सुपेरियर प्रूव कर चुका है, तो सारे लोग उसी को देखते हैं कि फॉलो करते हैं। जैसे क्रिकेट खेलना कोई स्टार्ट करता है तो सचिन तेंदुलकर को देख के स्टार्ट करता है, तो वैसे ही सारा जो डेवलपिंग नेशन है वो यूएस को देख के करता है, या नहीं तो रसिया को देख के करता था पहले। राइट राइट, जियो पॉलिटिक्स कोई भी पढ़ना हाँ, स्टार्ट करता है तो फिर यूएसए को ही देख के करता है। ये तो इंटरेस्टिंग होता है ना यार, पढ़ने में मजा आता है। बहुत बहुत। अभी एक न्यूज लास्ट चैनल, आप बोलिए सर। नहीं कैरी ऑन कीजिए आप। मैं आप कह बोल रही थी सकते हैं, कि एक न्यूज बोलिए श्रेया। मैं कह रही थी कि एक न्यूज चैनल है हम्म, फर्स्ट पोस्ट करके, उस पे पल्लवी हम्म, शर्मा का वो आता है, 1 घंटे का एपिसोड आता है मंडे टू फ्राइडे। डेली न्यूज वो कवर करती है। बेसिकली उनका इंटरनेशनल रिलेशंस पे रहता है। काफी बढ़िया वो है। ओवरऑल न्यूज भी करती है पर फोकस रहता है ज्यादा, पिविटेड है वर्ल्ड अफेयर से। वो काफी बढ़िया शो है, मतलब कोई इसको फॉलो कर रहा हो तो उसकी वर्ल्ड अफेयर की जो नॉलेज है ना वो बहुत बढ़िया रहेगी। ऐसे वर्ल्ड रिलेटेड जो वीडियोस आते हैं वो देखना अच्छा लगता है। कौन सा मैम? मतलब जियो पॉलिटिक्स रिलेटेड किसी की भी वीडियो होती है, मतलब हाँ, ध्रुव राठी वगैरह ऐसे किसी की भी वीडियो होती है तो वो देखना अच्छा लगता है। मोस्टली तो सब प्रशांत धवन सर की वीडियोस देखते हैं। सब शांत हो गए एक ही बार। आई थिंक बाकी लोग भूल गए कि उनको सेशन भी ज्वाइन करना है। आशु सर आप कुछ कह रहे थे? मैं बोल रहा था कि लास्ट जो 2 महीने पहले और 1 महीने पहले तक हर दिन कुछ लग रहा था कि नया नया हो रहा है। कभी यूक्रेन रसिया में स्टार्ट हो जा रहा था, कभी इधर अमेरिका में ये डोनाल्ड ट्रम्प कुछ कर दे, इजराइल ईरान। है ना। खुद यूएस में ही तो उन लोग का आपस ही में नहीं बन पा रहा है, इलन मस्क उसके बाद ये सब का आपस ही में नहीं बन पा रहा है। डेली कुछ नया नया न्यूज आता है। जैसा उनका एजेंडा था, मतलब इलेक्शन जीतने का जो एजेंडा था कि यूएस को किसी भी वॉर में नहीं ड्रैग करेंगे वो, हाँ हाँ, इस वजह से काफी जनता के बीच में अविश्वास है इनको लेकर। मेक यूएस ग्रेट अगेन, क्या क्या लेके आया था ये लोग। टैक्स पेयर्स के पैसे नहीं जाएंगे दूसरी कंट्रीज में। वही तो, जाहिर यूएस है। वाला तो मोनोपोली करते हैं एकदम से, बोलता है इससे तेल मत लो, वेनेजुएला से मत लो, अरब कंट्रीज से मत लो, इससे मत लो, उनको टैरिफ बढ़ा चाहिए रहा सब है। कुछ उनके अकॉर्डिंग चले, वही तो, जो मैं बोलूं वही हो। अभी तो बोल रहा था कि इंडिया 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 पर्सनल लोग जो वहां पे काम कर रहे हैं वो जो रिमिटेंस देते हैं उसमें 5% टैक्स लगाएंगे उसमें। यही तो है पैसे बिग कमाना। ब्यूटीफुल बिल। हाँ, बिग ब्यूटीफुल। बिग ब्यूटीफुल बिल में तो पूरा मतलब 7 to 8 नंबर ऑफ टैक्सेस
को शामिल किया गया। वो सारा बिल एक साथ ला के उसको एक्ट में कन्वर्ट कर देना चाहता है कि इजी वे में उसका हो जाए सारा, लेकिन उसमें बहुत प्रोज एंड कॉन्स है। अब एलन मस्क की अमेरिका पार्टी भी आ गई है। हाँ, अमेरिका पार्टी वो बना लिया, वो जो डॉज क्या वो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नेंस एक्सीलेंस वाला जो है वो उससे रिजाइन कर दिया, मतलब स्टेप डाउन हो गया। तो हेलो भास्कर, हेलो, कैसे हैं? ठीक हूँ। कैसी आपकी चल रही है पढ़ाई? पढ़ाई तो बहुत अच्छी चल रही है, ऐसा लग रहा है कि हो जाएगा इस बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा, मान के बिना चलना ही ऑप्शन चाहिए का कि ही एकदम हो जाएगा। बिना ऑप्शन का ही आंसर आ रहा है दिमाग में। बहुत बढ़िया। आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, आपका सेकंड अटेम्प्ट है? एक मैं तो 69 भी दिया था, 70 भी दिया था, 71 भी दूंगा। ओके, तीसरा थर्ड अटेम्प्ट अटेम्प्ट। है। मेंस लिखा है आपने कभी? नहीं, एक्चुअली हुआ क्या था कि 69 में मेरी रेलवे में जॉब लग गई थी। फिर जॉब के साथ फिर पढ़ाई हो नहीं पाती थी उतनी। फिर जब 70s में सीट आया तो मैं सोचा कि अब घुसता हूँ इस फील्ड में, फिर मैंने वहां से शुरू किया। तो जॉब आपने कंटिन्यू रखा है अभी तक? नहीं, कंटिन्यू है, मतलब जॉब करके फिर पढ़ाई करता हूँ शाम के समय। किसी दिन छुट्टी कर बहुत देता हूँ, कभी मेहनती सिक है। मार के, कभी सिक मार के फिर पढ़ता हूँ, फिर इस तरह से छुट्टी कर करके पढ़ना। बहुत बढ़िया। जॉब के साथ साथ पढ़ाई मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट है। आपको कुछ अभी किस पूछना है? बात पे डिस्कशन चल रहा है? अभी किस चीज पे डिस्कशन चल रहा है अभी ग्रुप में? मतलब एजेंडा नहीं है ग्रुप का, जिसको जो भी पूछना है पूछ सकते हाँ हैं। हाँ, एक लिंक मैं ग्रुप में भेज रहा हूँ, खान सर का वीडियो है, पटना का शायद। उन्होंने टेस्ट लिया है, वो टेस्ट का पेपर यदि ऊपर हो सके, यदि कोई आपके फ्रेंड सर्कल में वैसा कोई हो, मैं वो वीडियो शेयर करता हूँ। तो क्योंकि पिछली बार 30 क्वेश्चन लड़ गया था खान सर के साथ, तो इस बार भी करके जाना ही पड़ेगा। बहुत सारे टेस्ट आता हाँ, है, मैं करना दो पड़ेगा। ये जो ले रहे हैं ना, ये 3-4 कॉलेज में वैसा सीट जैसे पेपर होता है ना, वैसा माहौल बना के ले रहे हैं। कम से कम इसका तो ऊपर करना ही पड़ेगा। इसको देखिए थोड़ा, इसका यदि ऊपर हो सके तो हम लोग के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। सेशन के बाद देखते हैं। वीडियो है? हाँ, वीडियो है, वो 7 घंटे पहले डाला है, आज के ही दिन डाला है, मतलब आज ही टेस्ट हुआ है मेरे हिसाब से। अच्छा, क्योंकि पिछली बार 30 टेस्ट सीरीज क्वेश्चन तो आया था, लगभग 30 सबकी क्वेश्चन। स्टार्ट है। हाँ, क्योंकि 30 क्वेश्चन बहुत मायने रखता है। इंसान 10-10 क्वेश्चन से आगे पीछे से बस हुआ। मेंस में लगा था मुझे कि आएगा, उससे रिलेटेड कुछ ऐसा था नहीं। नॉर्मली ज्यादा करके पीवाईक्यू से ही था, और जितना भी था मतलब कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं आया था जो इंसान देख के नहीं गया हो। ये प्री बहुत बड़ा बैरियर है, इसमें इंसान पीछे हो गया तो सब कुछ खत्म है। फिर 1 साल तक पूरा वेट करो। मेंस फिर भी इजियर है इससे। मीन्स इजी का नहीं बोल रहा, मतलब 3 महीने के लिए इंसान कंटिन्यू रहता है ना फिर पढ़ाई में। और प्री में नहीं हुआ तो इंसान बैठ जाता है, फिर जिस समय फॉर्म आता है उसके 4-5 महीने से थोड़ा ध्यान देना शुरू होता है। वैसे क्या 3 महीने भी वो पूरा इन्वॉल्व रहा पढ़ाई में, फिर से फॉर्म आया, फिर पूरा 1 साल वो इन्वॉल्व हो जाता है। वो उसको थोड़ा ऊपर उठा देता है, ये सबसे अच्छा बेनिफिट हो जाता है। दूसरे एग्जाम देने का भी मोटिवेशन आता है इंसान को। हाँ, वो बेनिफिट, वो सारा थ्योरी वाला पार्ट्स पूछता है तो वो वन लाइनर सच्चा थ्योरी का पार्ट लंबे समय तक याद रहता है, वो और ज्यादा बेनिफिट कर जाता है। राइट। आपने तो दिया था, आपको पता होगा ना कैसे वो पूरा बूस्टअप हो जाता है पूरा नॉलेज। बिल्कुल, मतलब एक बार मेंस लिखने के बाद प्री की प्रिपरेशन करना भी थोड़ा सा एज कम्पेयर इजी हो टू जाता प्रीवियस इजी हो जाता है। हाँ, एक चीज है कि मोनोटोनस बहुत लगता है, एक ही चीज क्या बार बार पढ़ रहे हैं, बट ठीक है, करना है तो करना है। सही। बाकी पढ़ाई तो मेरी अच्छी चल रही है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं हो रहा। बस ये होता है कभी कभी पढ़ने का।
हाँ टारगेट्स कंप्लीट कर रहा है। अभी हिस्ट्री का थोड़ा सा बचा हुआ है, 100 क्वेश्चन वो करा, ज्योग्राफी का करके कल हिस्ट्री का था ना PYQ, तो मेरे 50-60 क्वेश्चन छूट गए थे वो करने का, तो वो कोई हिस्ट्री बात नहीं, का कर लास्ट सकते वाला हैं। वो कर, हाँ वो मैं आज सोच रहा हूँ खत्म ही कर दूं हम्म, करके। 40-45 मिनट्स काफी है उसमें। हिस्ट्री के क्वेश्चन में वो पूरा PYQ है वो, हाँ तो मतलब वो रीड आउट थोड़ी मेरे करना हिसाब से होता है, 500 क्वेश्चन मैक्सिमम होगा। तो। हाँ मैक्सिमम तो आपने पढ़ा हुआ ही है। बस अगर क्या बोलते हैं उसका जो नीचे उसका रीड आउट करेंगे तो टाइम लगेगा, बट बनाते जाएंगे तो नहीं लगेगा। हाँ थोड़ा सा मैं नीचे भी पढ़ता हूँ ना कि मतलब और भी ऑप्शन में क्या क्या है, उससे रिलेटेड कौन कौन सी बुक आई, उसमें थोड़ा टाइम लग जा रहा है। हम्म। कुछ कुछ ज्योग्राफी के कुछ कुछ टर्म थे वो मुझे नहीं पता था, जैसे कोई डब्लू करके था, YVW करके था, किसने कुछ कोई कुछ थ्योरी दिया था तो वो मुझे नहीं पता था, उसके फिर मैंने यूट्यूब से वीडियो देखे, वो थोड़ा सा इस वजह से मुझे थोड़ा टाइम। कोई दिक्कत नहीं है, हर किसी का अपना अपना तरीका होता है पढ़ने का, अपना तरीका मेंटेन रखना चाहिए। मेन मतलब है कि इससे आपको फायदा हो इसलिए रहा है आपको। दिक्कत नहीं हो रहा है कि आपके पास नॉलेज आ चुकी है, तो वो आपने, हम लोग के पास उतनी नॉलेज आ नहीं पाई, इस वजह से थोड़ा लेट वो लग रहा क्या है। कॉपिंग मतलब क्लासिफिकेशन का बात कर रहे हैं क्या आप? बात कर लिया हाँ वो कॉपिंग से क्लासिफिकेशन का बात कर रहे हैं क्या आप? कुछ था, कुछ क्षरण का था कि मतलब कि रिवर जो निकलती है दो पहाड़ के बीच से, तो वो फिर कैसे होता है, उसका कोई थ्योरी दिया था, कुछ W करके था, YVW ऐसे करके कुछ था। नहीं वो एक तो सिंक लाइन जो बनाती है, जैसे ब्रह्मपुत्र बनाती है, जॉर्ज फॉर्मेशन करती है। वो क्वेश्चन का मैं फोटो किसी ग्रुप में डाल दूंगा, एक बार देख लीजिए। ओह ओके। मैं थोड़ी देर में ग्रुप में डाल देता हूँ फोटो खींच के, उस थ्योरी के बारे में मुझे नहीं पता था। मैम मैं तो मतलब अभी BCW वाला जो बुक निकाला है, एक मतलब अस्त्र करके निकाला है, और PYQs वाला भी निकाला है, उसका इतना अच्छा बेहतर है ना कंटेंट, बहुत अच्छा कंटेंट है मतलब, PYQ की बुक तो मैं भी लाई हूँ, बट अभी है तक ना। बहुत ज्यादा सॉल्व नहीं किया है। बट वो अच्छा मैं है, मतलब उसमें नीचे जो डेटा दिया है वो काफी अच्छा है। हाँ बीट से करके देता है, BCW बीट से करके, मैं तो उसी से रीड करता हूँ, और बगल में जो क्लासेस चलते रहती हैं उसको देखता हूँ, उसको सॉल्व करते रहता हूँ, एक ही टाइम में दोनों हो जाते हैं, मतलब रिवीजन भी हो जाता है और साथ में ये भी हो जाता है। वो तर्कस की बात कर रहे हो क्या? हाँ तर्कस उस अस्त्र और मोमेंटम मोमेंटम वाला तो मैंने निकिता मैम को भेजा है, उसका अस्त्र वाला क्या है? अस्त्र मतलब उसका कुछ वो फोटो होगा, 6th आगे का 7th फोटो होगा तो वो भेजना तो ग्रुप। बुक है वो। NCERT रिलेटेड क्वेश्चंस का बुक है ना। अच्छा हाँ NCERT रिलेटेड, उसका फोटो खींच के बट भेजना तो ग्रुप देखता हूँ। लिमिटेड रखिए, मतलब क्या बाकी मैं बोलते हैं ना। तर्कस तो पिछले साल लिया था, मैं सारा पढ़ गया था। लेकिन क्वेश्चन आते हैं उससे प्रीवियस, वो भी तो PYQ ही है, प्रीवियस ईयर ही है। PYQ सही है, बट क्या बोलते हैं सोर्सेस लिमिटेड रखने चाहिए। लेकिन एक चीज मुझे और उसका सबसे बार बेहतर बार बुक लगा अभी मोमेंटम, साइंस वाला। साइंस में मतलब अच्छे से बताया है, वैसे मेरा साइंस पेपर अच्छा है, लेकिन फिर भी ये वाला बुक, हम इससे पहले दिशा पब्लिकेशन का भी मंगा रखे थे, और मैक्रोहिल का ही था, अग्रहारी करके एक बुक था मैम, दोनों मंगा रखे थे, लेकिन सबसे बेहतर बुक यही लगा है मोमेंटम। हाँ दिया हुआ तो अच्छा है, उसमें काफी मतलब डिटेल में। हाँ वही तो, और विद इन आवर्स आप उसको देख के खत्म भी हेलो कर सर। सकते हो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख के खत्म भी कर सकते हो। भास्कर भैया भेजा है मैंने फोटो उसका। हाँ मैं देखता हूँ। अच्छा, हर सवाल एक नया हथियार। अच्छा लेकिन इसमें डिटेल्स में नहीं बताया है, इसमें सिर्फ क्वेश्चन दिया है, नंबर ऑफ क्वेश्चन से ज्यादा है, आपको प्रैक्टिस के लिए ही दिया है ये। सूरज सर को बोलने दिया जाए थोड़ा। हाँ नहीं, बिल्कुल आप लोग बात कीजिए। थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कोई बात नहीं, मैं बस ऐसे ही ज्वाइन हो गया, मैं देख रहा था, मैं आज थोड़ा टारगेट डालने वाला था, तो मैं सोचा यहाँ पे चल रहा है, थोड़ा सुन लेता हूँ। प्लीज कंटिन्यू।
ठीक है सर, अब टेस्ट कीजिए फिर। प्लीज हाँ, जो आप कंटिन्यू। बोल रहे थे। हाँ, ये बोल रहा था मैं, जो अस्त्र वाली बुक है ना, उसमें प्रैक्टिस के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, बहुत सारे नंबर। तो वही भास्कर भैया को बता रहा था कि प्रैक्टिस करना है, लेकिन इतना तो टाइम नहीं है अपने पास अब। नहीं टाइम है, मुझे बाइंड अप करना होगा लूसेंट प्लस घटना चक्र का जो भी नोट्स है उसको हाँ, करके उसको मल्टीपल टाइम पढ़ करके वो जाके पेपर दे आओ, बात खत्म करो। अब यही है। हिम्मत नहीं है कुछ नया चीज उठा के पढ़ने की, यस सर। क्योंकि ये बहुत ज्यादा हो चुका है, फैल गया रहता पूरा। हाँ, ओके, और किसी को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है तो पूछ सकते हैं। वी हैव लॉट्स ऑफ टाइम राइट नाउ। श्रेया, आपका यूपीपीसीएस का भी फर्स्ट अटेम्प्ट होगा ना? नहीं मैम, यूपीपीसीएस का मैंने एक अटेम्प्ट दिया था। 2 प्रिपरेशन अच्छा। मेरी इतनी अच्छी नहीं थी, पर दिया था मैंने। इस बार तो क्वेश्चन भी बहुत डिफिकल्ट आया था। मैम इतना लेंदी पेपर था, सर घूम गया था। फिर उसके बाद दूसरा पेपर जाके बैठे, और आंसर की ऐसी घटिया रिलीज की थी इन लोगों ने, पूछिए मत आप। एटलीस्ट आंसर की उसी टाइम मिल तो गया था, यूपीएससी की तरह नहीं कि आंसर की भी 1 साल बाद देंगे। हाँ, ये एक अच्छी चीज है कि आंसर की। लेकिन मैम पता है आंसर की में कितने बेसिक क्वेश्चंस जो थे वो उसको गलत उन्होंने मार्क कर दिया था। अब तो यूपीएससी की आंसर की में भी गलती मिल रही है। लास्ट ईयर की थी एक क्वेश्चन, वो गलत थी। इंस्टीट्यूशंस आगे बढ़ के सही टाइम जब होता है, जितना टाइम बीतता है और एफिशिएंट होते हैं। हमारे यहाँ रिवर्स चल रहा है, जो ठीक थे वो और खराब हो रही है, और जो खराब थे वो तो बदतर होते चले जा रहे हैं। लिटरली मतलब अभी यूपीएससी इलेक्शन से ईयर तो है तो अभी बिल्कुल भले सीट्स बहुत आ रही है, बट जो एक स्टैंडर्ड होना चाहिए वो स्टैंडर्ड नहीं है। राइट मैम। और यूपीएससी में तो एक्सपेक्टेशन ऐसी है कि भाई आप सही से निकालिए आंसर की, टाइमली दीजिए, आपकी रेप्यूटेड बॉडी हो क्योंकि। बिल्कुल, मतलब कोई भी बच्चा ब्लाइंडली ट्रस्ट करने के लिए मान जाए, वैसे ही बॉडी है राइट तो उस हिसाब से आंसर की भी होनी चाहिए, क्वेश्चन भी होनी चाहिए। डिलीशन का कोई मतलब नहीं बनता है यूपीएससी में। 100 क्वेश्चन फ्रेम करने हैं, आप 100 क्वेश्चन अगर अच्छे से नहीं फ्रेम कर पा रहे हो, फ्रेम करने के बाद एग्जाम देने के बाद आप डिलीट कर दे रहे हो, तो फिर क्या मतलब बनता है? आपको पूरे साल भर में बस 100 क्वेश्चन ही फ्रेम करने हैं, वो भी राइटली। आप वो भी ना करो तो फिर किस लिए आप उठा रहे हो उनको। तो अगर अभी किसी को कुछ और नहीं पूछना है, कुछ और नहीं बोलना है, तो एंड किया जाए। हाँ मैम। ओके ओके, ओके, बाय बाय एवरीबॉडी, गुड नाइट। बाय बाय। बाय। थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम।